छोटा बच्चा था और बहुत ही जिद्दी बच्चा, बहुत ही गुस्सैल बच्चा। हर छोटी से छोटी बातों पे फाइट कर लेना, हर छोटी से छोटी बातों पे लड़ लेना। कभी पेरेंट्स से फाइट कर लिया, कभी दोस्तों से फाइट कर ली, कभी भाई बहन से फाइट कर लिया, कभी स्कूलमेट से फाइट कर लिया। मतलब फाइट ही फाइट, अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल बच्चा। ऑब्वियस सी बात है, हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो उसके पिताजी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को ट्रेन करूं अपने अनुभव के आधार पे। और उन्होंने अपने बच्चे को एक छोटा सा चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि तुम डेली एक हैमर लेना, नेल लेना, कील, और इस हैमर से इस नेल को जो घर के सामने की दीवार है उस पे डेली हैमर लगाना और एक एक करके एक कील को ठोक देना। बच्चे को बहुत गुस्सा आता था और गुस्से को कम करने के लिए पापा ने ये स्ट्रेटजी अपनाई। उनका बेटा पहले दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने पूरी की पूरी दीवार 37 नेल से भर डाली। पूरे गुस्से में हैमर उठाया, ये मारता गया, एक तरह के 37 उसके अंदर टोटल उसने नेल्स डाल दिए। नेक्स्ट डे गुस्सा कम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है कि आप डेली दीवार में एक एक करके हैमर से नेल डाल दीजिएगा। सेकेंड डे उसने कुछ कम नेल्स डाले, थर्ड डे उसने और कम नेल्स डाले, फोर्थ डे और कम डाले, और एक ऐसा दिन आया जब उसने बिल्कुल भी दीवार में एक भी नेल्स नहीं डाले। और वो खुशी खुशी पापा के पास गया, पापा आज मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, मैंने एक भी दीवार पे नेल्स नहीं डाले हैं। पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, मेरे प्यारे बेटे, तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। अब जिस जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आता है उस दिन तुम एक एक नेल्स को वापस दीवार से उखाड़ लेना। बच्चा थोड़ी देर के लिए सरप्राइज था, शॉक था, उसको लगा ये कैसा पापा चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन पिताजी की बात, क्योंकि उसने अभी अभी गुस्से पे कंट्रोल किया था, जिस जिस दिन उसे गुस्सा नहीं आता था वो एक एक नेल्स उखाड़ता चला जाता था। नेल्स एक करके उखाड़े, दूसरे उखाड़े, तीसरे उखाड़े, ऐसे ऐसे करके एक टाइम आया उसने दीवार से सारे के सारे नेल्स उखाड़ लिए। और फिर वो खुशी खुशी पापा के पास गया और बोला पापा दीवार पे सारे के सारे नेल्स मैंने उखाड़ लिए। पापा उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हैं और उसको उस दीवार के पास ले जाते हैं और बोलते बेटा तुम्हें इस दीवार पे क्या दिख रहा है। बेटा थोड़ा सोचता है, सोचने के बाद बोलता है पापा जब मुझे गुस्सा आया था तब मैंने इस दीवार पे पूरे के पूरे नेल्स डाल रखे थे। पापा अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा और मैंने सारे के सारे नेल्स बाहर निकाल लिए, यही तो है दीवार पे। पापा बोलते बेटा ध्यान से देखो, कुछ तुम्हें दिखेगा। बच्चा समझ नहीं पाता है। पापा बोलते जब तुम्हें गुस्सा आ रहा था, गुस्से के कारण तुमने इस दीवार पे नेल्स डाल के छल्लियां कर दी इस दीवार को। अब इस दीवार पे वो निशान हैं जो गुस्से में तुमने नेल्स से लगाए थे। गुस्सा तो तुम्हारा चला गया, पर जो ये दीवार पे निशान है ये कभी भी नहीं जा सकते हैं। हमारे जीवन में चाहे हम जेई की प्रिपरेशन करें, नीट की प्रिपरेशन करें, एमबीए करें, यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार हमारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमने पेरेंट्स को बहुत गुस्से में कुछ बोल दिया, दोस्तों पे बहुत गुस्से में कुछ बोल दिया, भाई बहन को बहुत गुस्से में बोल दिया। वो गुस्सा तो चला जाता है, एग्जाम भी हमसे क्रैक हो जाता है, और गुस्से में जो डिसीजंस थे, जो हमने दिल दुखा दिए अपने लोगों के, वो बहुत ही इरिवर्सिबल होते हैं। आप उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आप सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि गुस्सा कभी भी ना करें। एक बहुत ही फेमस कोट्स है मार्क ट्वेन की, मैं बोलना चाहूंगा गुस्सा जिस कंटेनर में रहता है वो उस कंटेनर को ज्यादा नुकसान देता है जब वो गुस्सा उससे बाहर आता है। मतलब गुस्सा एक ऐसे एसिड के जैसा है जो कंटेनर को सबसे पहले करप्ट करता है, रादर देन किसी पर उसको यूज किया जाए। तो गुस्सा ना करें, बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, अपने फैमिली के साथ रहे और बहुत मेहनत करते रहे, जम के मेहनत करते रहे। हमारा प्यार आशीर्वाद आप सारे बच्चों के पास है। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कीजिए, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इन बेस्ट ऑफ लक। आप सारे बच्चों को आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पेरेंट्स भी इसको देख सकते हैं, बच्चे भी इसको देख सकते हैं। आप सबके लिए एक लाइफ लेसन हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।